बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल आपको अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने आपको बैंक रेगुलेशन की तकरीबन जो है 2021 और 2018 का पेपर करा दिया था। आज मेरे पास जो है 2017 का पेपर और 2016 का पेपर है, तो वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं 2016 का करा रहा हूँ, फिर 2017 का कराऊँगा। ठीक है, दोनों के आप वाचिंग कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। आपको रूल तो मैंने बता दिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। ठीक है, आप उनको पिछली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन, अगर आप नए हैं तो। अगर आप पुराने बच्चे हुए हैं, आपको आ गया है, तो आप इजीली आराम से सवाल कर सकते हैं। भाई मैं तो बड़ी आसान अल्फाज में बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो 2016 का पेपर है, इसमें आप देख रहे हैं ये ओशियन कंपनी का है। जो बेटा ये ओशियन कंपनी लिखे हैं, आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग डालें, एज ऑन जून 2015 की हेडिंग डाल दें। ये तो तीनों हेडिंग हो गई, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन हो गई, कैश बुक हो गई और बैंक स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें बैलेंसेस लिखना पड़ते हैं। क्या लिखने पड़ते हैं? बैलेंसेस। तो बैलेंसेस में ज़रा कुछ डिफरेंट आएगा, ज़रा गौर से देखिएगा। इधर डिफरेंट सवाल है, बैलेंसेस। मैंने आपको जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लास्ट टाइम कराया था, मैंने ये बताया था कि इसकी जनरेटी जो होती है कैश डेबिट बैंक क्रेडिट होती है। क्या होती है? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन नेचुरली तौर पर जो होगी ना इसकी जनरेटी, मैं नीचे आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट ये होती है बेटा। कैश हमेशा नॉर्मली तौर पर डेबिट होगा इसके अंदर, और बैंक होगा इसमें नॉर्मली तौर पर क्रेडिट होगा। ठीक है, ये होनी चाहिए हमारे पास। लेकिन अगर बैलेंसेस में इसके बरअक्स आ जाए, अपोजिट आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे उसका भी तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा बेटा। ठीक है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी नेचुरली तौर पर जनरेटी ये होती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें इसके बैलेंस में ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस कैश बुक 10,000। यहाँ फिर देखें, कैश तो डेबिट है ना, पक्की बात होगी ना, कैश डेबिट बैलेंस है ना हमारे पास, उस वजह से कैश तो डेबिट लिखा हुआ है इसने। डेबिट बैलेंस पर कैश बुक 10,000, ये तो हमें लिखना पड़ेगा प्लस के निशान के साथ, क्योंकि नेचुरली तौर पर ये बिल्कुल ठीक है, कैश डेबिट होता है। ठीक है, ये डेबिट है। अब आगे वाली लाइन में देखें डेबिट बैलेंस एज बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ देखें, फिर देखें, यहाँ पर देखें बैंक तो होता क्रेडिट, बैंक होता क्रेडिट, और यहाँ बैलेंस में दे रहा है डेबिट बैलेंस। तो जब भी डेबिट बैलेंस दिया जाया करे तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक वालों का लोन हम पर चढ़ा हुआ है। उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, और वो ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा। तो याद रखेंगे ना इस बात को, याद रखिएगा कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। अगर कभी देखिए कैश तो डेबिट होता ना, अगर कैश में भी आपके क्रेडिट का लफ्ज़ आ जाए तो वो भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, माइनस के निशान के साथ लिखा जाएगा। बस इसका उल्टा अगर होगा तो ब्रैकेट लिखे जाएंगे हमारे। देखिए कैश अगर डेबिट है तो ठीक है, वो प्लस के निशान के साथ यहाँ लिख लेंगे हम। लेकिन अगर कैश क्रेडिट लिखा हो, क्रेडिट बैलेंस, तो बेटा हम ब्रैकेट डालना पड़ेगा कैश के बैलेंस के ऊपर। इस तरह बैंक क्रेडिट है ना, बैंक अगर क्रेडिट है तो प्लस के निशान के साथ लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर बैंक के साथ डेबिट कॉलम आ जाए, डेबिट आ जाए ना आपका डेबिट बैलेंस, तो फिर उसमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। समझ में आ गई ये बातें? ये बुनियादी बातें थी, मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये मसला करती हैं आपके लिए आगे जाकर। ठीक है, जिसका ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह आपका जवाब दौड़ आएगा, बिल्कुल खुशी खुशी। और आप तो जानते हैं खुशी खुशी काम कर रहे हैं भाई, अब तो सब बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह। चलो स्टार्ट करें। सही है। डेबिट बैलेंस कैश बुक का था 10,000। फटाफट लिखे भाई, अब तो आपको आ गया, मुझे पता है। 10,000 प्लस के निशान के साथ लिख दें। अच्छा, डेबिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में 17,000 रुपये है ना बच्चों, ये ले जी 17,000 रुपये लिखा मैंने और डाल दिया इसके ऊपर ब्रैकेट। क्या करना है? ब्रैकेट डालना, याद रखिएगा, बता दिया मैंने, भी वजाहत कर दी है। अब आगे रूल देखें। नंबर 3, डेबिट मेमो फॉर ए चेक ऑफ ₹10,000 मार्क NSF। ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चों? सर ये NSF लिखा हुआ है। रूल बताइए ज़रा आप मुझे। सर आपने लिखवाया था कि अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाए या NSF हो जाए तो उसको कैश बुक में से लेस करते हैं। याद है ना रूल आपको? बस कैश बुक में से लेस करें, फटाफट करें भाई, लेस डिसऑनर्ड चेक, या NSF भी लिख सकते हैं आप,
डिसऑनर्ड चेक, ये ले भाई मैंने लिख दिया। और इसमें ब्रैकेट में बेटा अकाउंट रिसीवेबल भी लिखना पड़ेगा आपको, वजह मैंने आपको लास्ट टाइम बता दी थी, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, कैश बुक में से लेस करना है, लेस करना है कैश बुक में से, याद रखिएगा नंबर 3 को। तो कितने 10,000 है, फटाफट निकाले भाई 10,000, कैश बुक में से मैंने 10,000 को माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आ गया, चेक डिपॉजिट किया। चेक डिपॉजिट किया टोटलिंग 40,000 का, 40,000 रुपये के चेक डिपॉजिट कराए गए, बट ओनली 24,000 वर क्लियर। लेकिन बैंक वालों ने 24,000 रुपये के क्लियर किए हैं। अब देखिए क्लियर का लफ्ज़ है ना, और हमें रूल के मुताबिक तो अनक्लियर लिखना पड़ता है ना। ठीक है, अनक्लियर, तो अनक्लियर मालूम करने के लिए हम 40,000 में से 24,000 रुपये को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 16,000 का। आप कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा, 40,000 में से 24,000 रुपये निकाल दें तो आपके 16,000 रुपये आ रहे हैं। और ये क्लियर है ना, हमें अनक्लियर मालूम हो गए। अनक्लियर चेक को आप क्या करते हैं, अनक्लियर चेक को सर हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। तो बस फटाफट करते हैं भाई, आपको रूल भी याद है, बहुत अच्छी बात है। ऐड कर दें आप अनक्लियर चेक, समझ में आ गई ना मेरी बात। अनक्लियर चेक को आपको करना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट में ऐड। कितने हज़ार का डिफरेंस आया था, 24 में से 24,000 निकाल दिए, 40 में 16,000 रुपया, 16,000 रुपये जमा कर लें आप इसके अंदर दौड़ते हुए। ये ले लीजिए, प्लस का निशान भी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद नंबर अगला आ गया 4th के बाद 5th, चेक इशू किए गए 30,000 रुपये के, 30,000 रुपये के चेक हमने जारी कर दिए। ठीक है, बट ओनली 19,000 वर प्रेजेंटेड। अब ये क्या लफ्ज़ आ गया बच्चों, ये आ गया प्रेजेंट का लफ्ज़। ठीक है, प्रेजेंट का लफ्ज़ आपके पास आ चुका है, तो प्रेजेंट हमें तो अनप्रेजेंट ही लिखना पड़ता है ना। तो चुनाचे यहाँ पर हम अनप्रेजेंटेड का मालूम करने के लिए इस 30,000 में से 19,000 रुपये को माइनस कर देंगे। 30,000 में से 19,000 रुपये को माइनस कर दें कैलकुलेटर के ऊपर। 30,000 माइनस 19,000, ये लीजिए मैंने करके भी दिखा दिया आपको, 11,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 11,000 रुपये अनप्रेजेंटेड होगा। देखिए प्रेजेंट है वो अनप्रेजेंटेड हो जाएंगे। ठीक है, 11,000 रुपया, तो वो तो आप तो जानते हैं चेक इशू किया जाए बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक स्टेटमेंट, या अनप्रेजेंटेड का लफ्ज़ लिखा हो तो उसको बैंक स्टेटमेंट में से लेस करते हैं। पक्का सही है, चलो कर दें। तो सुनाचे आप इसको लेस कर दें अनप्रेजेंटेड के नाम से, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से कर दें भाई आप। ठीक है, कितने पैसे लिखने भाई, कितने रहते, 11,000 रुपये, 11,000 रुपये ब्रैकेट डाल दें आप फ़ौरन इसके सामने। उसके बाद नंबर अगला आ गया लेट डिपॉजिट, 6 नंबर आ गया लेट डिपॉजिट नॉट शोन बैंक स्टेटमेंट। तो बेटा उसका भी रूल आपको पक्का पता है कि अगर लेट डिपॉजिट का लफ्ज़ लिखा हो तो बैंक स्टेटमेंट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो भाई करें भाई ऐड लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट कितने हज़ार है भाई, 32,000। ले भाई 32,000 यहाँ प्लस करें आप, लेट डिपॉजिट को बैंक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर 7 आ गया हमारे पास, एडमिस रिसीव्ड, इत्तला मिली फ्रॉम बैंक, बैंक वालों की तरफ से दैट ए कस्टमर, के आपको एक कस्टमर है हैड में डायरेक्ट डिपॉजिट, जिसने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दी है इनटू बैंक के अंदर 18,000 रुपया। ठीक है, 18,000 रुपये आपके बैंक में जमा करा रखें। ठीक है, तो चुनाचे हम क्या करेंगे कि ये 18,000 रुपये देखिए डायरेक्ट डिपॉजिट का लफ्ज़ आ गया ना, डायरेक्ट डिपॉजिट का, तो क्या करते हैं कैश बुक में ऐड करते हैं। आपको रूल तो पता है ना, पक्के पता, सही है बच्चों, आप रूल याद कर लीजिए बस। ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट, और ब्रैकेट में अकाउंट रिसीवेबल लिखना पड़ेगा आपको, पक्की बात। कितने हज़ार रुपये ज़रा देखिएगा ज़रा, ये इसके अंदर 18,000 रुपये कैश बुक में ऐड करना है आपने। ये ले मैं 18,000 रुपये मैंने कैश बुक में ऐड भी कर लिए। ठीक है, उसके बाद नंबर अगला आ गया नंबर 8, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। देखिए बैंक वाला क्रेडिट कर रहा है, बैंक वाला क्या चीज़ कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो हम अपनी कैश बुक में डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब ऐड करेंगे। यार मैंने रूल बता रखा है, सारे रूल आपको याद करवा दिए। बैंक वाला का कोई चीज़ क्रेडिट करें तो बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे, ओ सॉरी कैश बुक में ऐड करेंगे। तो सुना दिया यहाँ पर ऐड लेते हैं आप, बैंक वाला क्रेडिट कर रहा है हम ऐड कर लेंगे बस। अच्छा क्या कर लेंगे भाई, देख रहे हो तो लिखना क्या है, इंटरेस्ट।
ठीक है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक वालों ने, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम के नाम से कैश बुक में ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ मिले ना तो उसको आमदनी यानी इनकम कहा जाता है। अब चूंकि बैंक वाला दे रहा है ना हमको, हम ले रहे हैं, तो चुना चाहिए इंटरेस्ट इनकम कहलाएगी। अगर यहाँ इंटरेस्ट डेबिटेड होता ना तो इसका मतलब बैंक हम अपने पास क्रेडिट करते, तो क्रेडिट का मतलब हो जाता हमें देने पड़ेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लिखते, जब पेमेंट की जाए तो एक्सपेंस, और अगर आ जाए हमारे पास तो उसको इनकम लिखते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट इनकम लिखेंगे, इंटरेस्ट इनकम। ये ले भाई, इंटरेस्ट इनकम भी मैंने फटाफट लिख दिया। इंटरेस्ट इनकम कितने हज़ार रुपये बच्चों देखिएगा ज़रा। सर ये लिखे हैं 2500 रुपये, 2500 रुपये जमा कर लेंगे इसके अंदर। अगला नंबर आखिरी आ गया वहाँ पर, लॉकर चार्जेस डेबिट किए बैंक वालों ने, बैंक वाला डेबिट कर रहा है, हम अपने पास क्या करेंगे, क्रेडिट का मतलब लेस करेंगे, और नाम क्या लिखेंगे, लॉकर चार्जेस। लेस कर दे भाई, लेस लॉकर चार्जेस, लॉकर चार्जेस कितने पैसे हैं भाई, देखें ज़रा, 500 है बस। कैश बुक में से लेस करें, बैंक के तो आपको जानते हैं, सिर्फ 3 ही रूल बताए मैंने आपको। ये हो गया 500, लेस कर दिया। अब लाइन डालें और जमा घंटा कर लें, जवाब देखें फटाफट दौड़ता हुआ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब तरीका इसका ये होगा कि सबसे पहले आप 10,000 लिख, देखिए 10,000 है ना पहला, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको 10,000। ठीक है, माइनस का निशान दबाएं, देखिए ब्रैकेट हो तो माइनस का निशान दबाइएगा, 10,000 फिर लिख लें। ठीक है, और फिर प्लस कर लें 18,000 प्लस 18,000, और फिर प्लस कर लें 2500 प्लस 2500, फिर माइनस कर दें 500 माइनस 500 बराबर, ये आ गया आपके 20,000 का बैलेंस। ठीक है, 20,000 का बैलेंस आपके पास आ गया, ये हो गया जी 20,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद इसको करें। अब बच्चों हम ये करते हैं क्रेडिट, इसके मतलब बैंक स्टेटमेंट वाले का देखते हैं। चले भाई, बैंक स्टेटमेंट वाले का 17,000 रुपये लिखे हैं, काय के निशान के साथ, माइनस के निशान के साथ, माइनस के निशान के साथ 17,000 रुपये लिखे हैं। ठीक है, अच्छा बेटा ये देखें, ये जो अनक्लियर चेक था ना, ये 16,000 का था, मैंने अभी मिस्टेक करके 1 लिखना भूल गया था, 16,000 है। देखिए आपको मैं साबित भी करके दिखा दूँ कि कैसे हुआ था ये। ठीक है, देखें आप, ये 30,000 रुपये थे ना, ये 40,000 थे ना, 40 में से 24 निकाले, 16 बचने थे, मैंने गलती से 6 लिख दिए थे भूले से। ठीक है, ये 16,000 रुपये हैं, तो अब ये माइनस 17,000 प्लस 16,000। ठीक है, प्लस 16,000 दबा दें आप। ठीक है, माइनस 11,000 दबाएँ, और फिर प्लस 32,000 दबाएँ, बराबर का निशान दबा के 20,000, इसका भी जवाब आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, तो ऐसे करते ही ये आप रूल याद कर लें, बस आपका काम है रूल याद करना। ले, ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया आपका। ठीक है, समझ आ गया। अब हम कर इसकी आप एडजस्टिंग एंट्री बना लीजिएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम मेथड बता दिया था कि कैश बुक के अंदर जितने भी माइनस वाले हैं ना, सब हो जाएंगे डेबिट, और जितने प्लस वाले हैं सब हो जाएंगे क्रेडिट। आपको याद होगा, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसके मुताबिक कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 2017 का पेपर, तो 2017 का पेपर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 2017 का पेपर जो है बेटा, देख रहे हैं आप लोग, अच्छी तरह से देखें कि इसके अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, नाम क्या है इसका, 2017 का, सॉरी 2017 ये रहा, सरफराज एंड कंपनी का। ये सरफराज एंड कंपनी का काम है, बैंक रिकन्सिलिएशन की हेडिंग वगैरह सब कुछ ऐसी डाल दिया। अब उसके बाद लिखना है हमको बैलेंसेस। ठीक है, बैलेंसेस लिखना है ना, तो बैलेंसेस का जब हम लिखेंगे तो वही तरीका, फिर आप सोच लिया करें कि इसकी गारंटी फिक्स होती है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, याद रखिएगा। ठीक है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2017 के पेपर के अंदर ये देखें, बैलेंस एज कैश बुक 6,300 क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, देखिए याद रखिएगा, क्रेडिट बैलेंस। और हमने गारंटी क्या बताई थी आपको, कैश डेबिट, और यहाँ लिखा हुआ क्रेडिट, कैश के साथ लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस, है ना, लिखा नहीं लिखा है। तो चुना से बेटा, यहाँ तो कैश तो डेबिट होना चाहिए था हमारे पास, यहाँ तो आप देख रहे हैं कैश तो डेबिट है ना हमारे पास। ठीक है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो चुना से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कैश क्रेडिट है, तो इसके ऊपर भी ब्रैकेट मारना आपने। पहले आप बैलेंसेस लिखें, आप यहाँ पर फटाफट लिखें, तेज़ी के साथ काम करें भाई। बैलेंसेस, ये मैंने लिख दिए बैलेंसेस का लफ्ज़। ठीक है,
कैश बुक में कितना है बच्चों? कैश बुक में 6,300 रुपया है। 6,300 रुपये लिखते हैं। 6,300 रुपया आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें यहाँ पर नंबर 2 पे तो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट कर दिए ही नहीं बैलेंस, ठीक है, नहीं दिया ना। तो आप चौथे नंबर में जरा झांके कहाँ लिखा। कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं कि बीच में कहीं फिट कर देते हैं इसको, तो आप ढूंढते रहेंगे, मिलेगा ही नहीं आपको। तो आप ये देखेंगे कि 4 नंबर में आपको बैलेंस जो है आपको कैश बुक के बदले ये बैंक स्टेटमेंट का 14,600 रुपये डेबिट बैलेंस दे रखा है। ये देखिए 14 नंबर में दे दिया उन्होंने, हो सकता है आखिरी में दे दें। तो आप यहाँ पर बैलेंस लिख लीजिएगा, पहले ढूंढ ढांड के पहले से लेकर आखिरी नंबर तक देख लीजिएगा कि कहाँ पर इसका बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने आपको जॉइंट्री क्या बनाई थी, अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि कैश डेबिट बैंक क्रेडिट होता है हमारे पास। तो यहाँ देखें आप क्या लिखा है, बैंक तो डेबिट लिखा है, तो इस पर भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको 14,600 पे। 14,600 यहाँ लिखें और डाल दें फ़ौरन ब्रैकेट। दोनों में ब्रैकेट आ गए इत्तेफाक से। देखें बड़ा हाई फाई सवाल है ये, आप इसकी तरफ प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कभी ऐसी नोयत आ जाएगा तो ऐसे करिएगा, उल्टा सीधा मत करके आ जाएगा, जवाब ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। पक्का हो गया ना कोई काम आपका। तो चुनाचे अब हम करते हैं इसको शुरू। अब रूल देखते हैं भाई। नंबर 2, चेक ₹10,000 डिपॉजिट ऑन अप्रैल 30। ये क्या चीज़ लिखी है बच्चों, क्या लिखा है ये? अप्रैल 30। देखिए मैंने आपको रूल बताया था लेट डिपॉजिट वाला कि महीने की आखिरी तारीखें आएंगी तो वो लेट डिपॉजिट में शुमार होता है, ठीक है। लेट करा दिया उन्होंने, लेट डिपॉजिट करा दी, जिसके वजह से वो नॉट शोन बाई बैंक, बैंक में लिखा ही नहीं था। तो क्या रूल बना हमारे पास, अगर लेट डिपॉजिट हो तो बैंक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं ना, तो हम 10,000 ऐड कर लेंगे बैंक स्टेटमेंट में। ये ले भाई मैंने 10,000 लिखा और यहाँ लिख दिया लेट डिपॉजिट ऐड लिखकर, ऐड लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट के नाम से मैंने बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लिया जी, ठीक है पक्का। उसके बाद नंबर 3 आगे डेबिट मेमो फॉर द चेक 1,700 रुपये का था और मिस्टर यासिर का मार्क NSF। देखिए फिर NSF आ गया, डिसऑनर्ड होगा तो कैश बुक में से लेस करना है। आप रूल पक्के कर लें, बस बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो आप लिखें लेस और यहाँ लिखते हैं डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको अकाउंट रिसीवेबल। ब्रैकेट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अकाउंट रिसीवेबल कितने हज़ार है बच्चों, जरा और से देख लेंगे, गलत ना हो जाए हमारा आपका सवाल। 1,700 रुपये लिखे हुए, क्या लिखे हैं? 1,700 रुपये कैश बुक में से निकालना पड़ेंगे आपको। ये लो जी 1,700 रुपये मैंने माइनस कर दिए इसके अंदर से, ठीक है, डिसऑनर्ड चेक के नाम से। नंबर 3 डेबिट मेमो हो गया 17। नंबर 4 में तो बैलेंस लिखा था, छोड़ दें आप। नंबर 5 चेक डिपॉजिट किया बैंक के अंदर 32,600 रुपये का, बैंक ने क्लियर किया ओनली 10,000 का। बैंक वालों ने सिर्फ 10,000 रुपये लिखे हुए, क्लियर कितने का करें? 10,000। तो बेटा हमें तो अनक्लियर करना पड़ता ना, अपने रूल को बताइए। 32,600 में से 10,000 निकाल देंगे तो 22,600 रुपये बाकी बच रहे हैं हमारे पास, वो कहलाएंगे अनक्लियर चेक, ठीक है। क्लियर अगर आ जाया करो तो आपको माइनस करना लाजमी है। तो 32,600 में से 10,000 निकालेंगे तो 22,600 रुपये जो बचेंगे ना, वो बैंक स्टेटमेंट में जाके हो जाएंगे ऐड। ये लेनी होगा 22,600 और यहाँ लिख देंगे ऐड अनक्लियर चेक। हमें तो अनक्लियर लिखना है, क्लियर थोड़ी लिखने जो बैंक में मौजूद नहीं है। अनक्लियर चेक, ये लीजिए, ये भी हो गया, 22,600 रुपये जमा कर लिए। उसके बाद अगला नंबर आ गया एडवांस रिसीव्ड। ले भाई एडवांस रिसीव का जैसे लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट का लफ्ज़ आने वाला है भाई, ठीक है ना। मिस्टर कस्टमर फैजान ने मैं डायरेक्ट डिपॉजिट, तो डायरेक्ट डिपॉजिट तो कैश बुक में ऐड करते हैं, फ़ौरन करें भाई, देर नहीं लगाएं, 5 मिनट में करके दिखाना इंसान में सवाल ये है। हाँ प्रैक्टिस कर लो भाई, तेज़ हाथ चलाओ ताकि अगले सवालों को चांस मिले। डायरेक्ट डिपॉजिट में अकाउंट रिसीवेबल लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यही सवाल कीजिएगा आप जाके, अगर आपको रूल पक्के याद हो गए तो देखिए ना 10 मिनट में पूरा सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए पक्के, आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कितने? 7,200 रुपये। एडवांस शीट थी ना हमारे पास बैंक वालों की तरफ से, तो लाइमली के 7,200 रुपये किसी बंदे जिसका नाम है मिस्टर फैजान, उसने डायरेक्ट जमा करा दिए। 7,200 रुपये आती है, जमा कर लें, 7,200 रुपये ऐड कर लें, बस कैश बुक में ऐड करना है। अनप्रेजेंटेड चेक, नहीं भाई अनप्रेजेंटेड लिखा हुआ ही आ गया तो लेस करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट में से, लेस कर दें, लेस करें आप फ़ौरन। अनप्रेजेंटेड चेक, नहीं भाई अनप्रेजेंटेड चेक तो बैंक स्टेटमेंट में से क्या होता है? लेस होता है। लेस होता है, कितना करना पड़ेगा? 8,000 रुपया। ब्रैकेट
डालना पड़ेगा आपको, इस पर लेस करना ना। अच्छा भाई, उसके बाद क्या है, आखिरी नंबर मेरे ख्याल से इशू कर दिया उसने चेक ऑफ रुपीज़ 1200 का, परचेज ऑफ फर्नीचर ख़रीदने के लिए उसने 1200 का चेक जारी किया था, ठीक है, वाज रिकॉर्डेड, लेकिन लिख दिया 12,000 बाई कंपनी कैशियर। देखिए गलती कौन कर रहा है, ज़रा मैं अंडरलाइन कर दिया, कंपनी की कैशियर ने गलती से 1200 की जगह 12,000 लिख दिए। तो पता है मिस्टेक हुई नहीं, करेक्शन ऑफ एरर का मसला पैदा हो गया ना, एरर सही करनी पड़ेगी ना आपको। तो वही जैसे करेक्शन ऑफ एरर में मैंने आपको करा था, वैसे यहाँ पर भी करना है बच्चों, ठीक है। अब एक बात पे गौर करें, ये क्या कराया गया, इशू कराया गया ना, इशू का रूल अलग है, डिपॉजिट का अलग है। मैंने आपको रूल नंबर आखिरी जो दो रूल लिखवाए उसको ज़रा नोटिफाई कर लीजिएगा। देखिए इशू करते वक्त अगर गलती से ज़्यादा रकम लिख दी जाए तो उसको ऐड करते हैं, ठीक है, उसको ऐड करते हैं, यानी उसके डिफरेंस को ऐड करते हैं, समझ में आई। तो देखना 1200 की जगह 12,000 रुपये लिख रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा लिख रहा है वो। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 12,000 में से 1200 रुपया, जो भी डिफरेंस आएगा उसको ऐड करेंगे। कहाँ, किधर, कहाँ करेंगे भाई, वेयर। सर कहाँ करें, सर बेटा ये लिखा तो है कंपनी के कैशियर ने गलती करी है, कैश बुक की लाइन में लिखना पड़ेगा, कैश बुक की। अगर बैंक वाला गलती करता तो इस लाइन में लिखते डिफरेंस को। पक्का समझ में आ गया बच्चों, देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, सब बयान करके बता दे रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर गलती से चेक इशू करते वक्त गलती से अगर रकम ज़्यादा लिख दी जाए तो उसको ऐड करते हैं, काय में, इसमें कंपनी कैशियर लिखना ना, कंपनी के खाते में, यानी कि कंपनी के अकाउंट में, यानी कैश बुक में। अगर यह लिखा होता 12,000 बाय बैंक, ठीक है, बैंक तो फिर इस लाइन में करते हैं। पक्का समझ में आ गया ना बच्चों। तो बस 12,000 में से 1200 रुपये फ़ौरन माइनस करें, मैंने निकाले, ये ले 12,000 मैंने लिखा, माइनस का निशान डाला, 1200 लिख दिया, बराबर है 10,800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। गलती किसने करी, कैशियर ने, ठीक है, कैश बुक में लिखना पड़ेगा ना, और ज़्यादा लिखे तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये 10,800 रुपये आप ऐड करें इसके अंदर, फ़ौरन 10,800 रुपये ऐड कर लें, और यहाँ लिख लें ADD ऐड, और यहाँ लिखना पड़ेगा एरर इन रिकॉर्डिंग। देखिए नया लफ्ज़ आ रहा है आपके लिए, एरर इन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करते वक्त गलती हुई, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या चक्कर है बेटा, गलती तो हुई ना, 1200 की जगह 12,000 रुपये लिख दिए उसने, ठीक है। तो एरर इन रिकॉर्डिंग के लफ्ज़ लिखें, और अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको कुछ और भी लिखना पड़ेगा। सर क्या लिखें, इसमें ढूंढे क्या लिखा है, ये क्या चीज़ है, फर्नीचर, बस फर्नीचर लीजिए। फर्नीचर ख़रीदने के लिए उसने पैसे निकलवाए थे ना, तो यहाँ ब्रैकेट में फर्नीचर लीजिए। जो भी अकाउंट का नाम हो ना वही लिखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पर किसी की पेमेंट करते वक्त गलती करता तो अकाउंट पेबल लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, अकाउंट पेबल। अभी देखें आगे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको नई नई यानी कि ये तमाम नाम लिखे हुए नज़र आएंगे आपको। किसी की पेमेंट कर रहा है, किसी पर फर्नीचर ख़रीद रहा है, इक्विपमेंट ख़रीद रहा है, ड्राइंग कर रहा है, जो भी हो तो उसमें गलती करेगा। तो रूल आप जहन में रखिएगा कि चेक इशू करते हुए गलती से ज़्यादा रकम लिख दी जाए तो उसको ऐड करेंगे जिसने गलती करी उसमें, और अगर चेक इशू करते हुए गलती से कम रकम लिख दी जाए तो उसको लेस करेंगे, किसमें, जहाँ जिसका नाम लिखा हो, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पक्की बात लगे ना, चलिए रूल पक्के याद कर लें बस। चलो मैं जवाब निकालें फटाफट, इसका जवाब देखते कितना आता है। 6,300, सॉरी मानक का निशान दबाना लाजमी है, मानक का निशान दबाएं पहले, 6300, मानक ज़रूर दबा लीजिएगा पहले कैलकुलेटर पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर दोबारा करके दिखा दूँ, पहले मानक का निशान दबाइएगा, फिर 6300 लिखिएगा, ये हो गया। प्लस फिर मानक का निशान दबाना पड़ेगा, देखिए ब्रैकेट आ गई ना, माइनस, फिर माइनस दबाएँ 1700, ठीक है, और फिर प्लस दबाएँ 7,200, 7,200, फिर प्लस दबाएँ 10,800, 10,800 बराबर कितना आ गया 10,000। चले भाई 10,000 लिख देते फ़ौरन, लिखते भाई 10,000 रुपये का डिफरेंस आ गया, हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए माइनस 14,600 है ना, पहले माइनस दबाएँ, 14,600 दबाएँ, प्लस का निशान दबा के 10,000 दबाएँ, 10,000 आ गया, प्लस का निशान दबा के 22,600 दबाएँ, 22,600, और माइनस का 8,000 दबा लें, ये आगे 10,000,
देखो कैसा आया दौड़ता हुआ, खुशी खुशी दौड़ते हुए आते हैं जहाँ, वो बहुत खुश होते हैं इन बच्चों से जिनको रूल याद होते हैं, वो उनसे बहुत खुश होते हैं। ये रूल जितने भी होते हैं ना, और इनके जवाबात जो होते हैं सवालों के, वो दौड़ते हुए आते हैं उन किन बच्चों के पास, उन बच्चों के पास जो याद करने में माहिर होते हैं, जिनको रूल पक्के याद हो जाए तो जवाब तो इंतजार में रहते हैं कि बच्चा सवाल मुकम्मल करे और हम आ जाए फ़ौरन। देखिए आ गए, ठीक है ना, समझ में आई नहीं आई, गलती नहीं कीजिएगा, रूल सेटिंग के साथ अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह कभी जवाब गलत नहीं आएगा। ये आ गया आपका एडजस्टेड बैलेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कैश बुक में भी 10,000 रुपये और हमारे बैंक स्टेटमेंट में भी 10,000 रुपये, दोनों इक्वल हो गए, बराबर, ठीक है। तो इसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेट करना, ठीक है, बैंक का हमने रिकॉन्सिलाइट कर दिया, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को, साथियों को और रिलेटिव्स को, सबको शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैलाने में हमारे मददगार साबित हों आप लोग। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और देखें बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, क्योंकि आप जानते हैं कि 18 जून से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं। मैं रोज़ाना जो है 1-2 वीडियो रोज़ाना आपको डाल रहा हूँ, तो आप उनको बगौर वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे आ जाएंगे। इसके अलावा देखें मैथ की भी मैं आपको वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।